आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज का दूसरा सेशन में। चलिए, जहाँ से हम लोग फर्स्ट सेशन अंत हुआ था वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, देरी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसे विस्तार से समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो हम लोग थे यहाँ पे, हम लोग इस पेज को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या कैसा बना। हमारा एसएमओ का पेज बनाए थे ना, तो देखिए एसएमओ का पेज हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग होम पेज में देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है। हमारा जो सेशन है ये बन चुका है। अब एसएमएम बनाते हैं। तो एसएमएम बनाने के लिए हमें यहाँ से एग्जिट होना होगा, क्योंकि एक घर से जब तक हम निकलेंगे नहीं दूसरा घर में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले जो है हम यहाँ से निकल आते हैं। अपना वर्डप्रेस में आ गए पेज में। अब यहाँ पे हम एसएमएम था, एसएमएम को क्लिक करते हैं, क्योंकि सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। सेटिंग के बगैर वेबसाइट कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो एलिमेंटर इसलिए थोड़ा सा ये बिजी हो जाता है, पर एक बार खुल जाने के बाद ठीक ठाक काम करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आ चुके हैं। और हम सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट बार हम देखिए इस बात को बार बार इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को ना एकदम जेहन में आ जाए कि फर्स्ट बार जो है कि स्पेस देना ही है। स्पेस नहीं देंगे तो हम जो भी चीज लिखेंगे या करेंगे वो ना आपको मेनू बार में ना ओवरलैप होता हुआ दिखेगा, जो अच्छा एक्सपीरियंस यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। इसलिए जो है कि हमें ऐसा करना है। अब यहाँ पे हम SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप लोग इस सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या समझते हैं, एक वर्ड में आप उसे चैट में लिखेंगे प्लीज, क्योंकि बीच बीच में कुछ हरकत आप भी करते चलेंगे तो उसे आप भी एक्टिव रहेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हेडिंग ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम SMM का भी पेज खोल लेते हैं। तो अब फटाफट हम चलेंगे, क्योंकि देरी करने से हमारा समय बच नहीं पाता है, और बच नहीं पाता है तो फिर हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हम फटाफट आप लोग अभी देखेंगे, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वीडियो जो आपके पास रहेगा, और वीडियो को पॉज कर करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ले चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इसे इतना थोड़ा सा लेना था, इसके बाद फिर इमेज लेना था। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे हमारा इनर सेक्शन को ये सब यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस से एक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनर सेक्शन तो ठीक रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे इमेज लेना है तो इमेज ही हम इसके अंदर ही लेंगे, और यहाँ भी इमेज तो हम बनाए हैं नहीं। तो चलिए फटाफट इसके नीचे जो है कि हम ऐड पेज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी एड वगैरह जो भी लगने का चीज है ना, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही होता है। तो चलिए हम इसी को यहाँ पे ले लेते हैं, और इससे थोड़ा सा हम इसे इसके जगह में इसको ढाँप करके इसे ऐसा यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है कि हम यहाँ से इसका ले लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए मतलब कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में जो है कि आप अच्छा सा आर्ट वर्क यहाँ से बना सकते हैं। कैनवा इतना इजी टूल्स है, और इससे ना लाखों रुपया मंथली लोग कमा रहे हैं, ये आर्ट वर्क बना करके, मोटिवेशनल स्पीच बना करके।
तो देखिए ये जब तक यहाँ कंप्लीट नहीं होता है ना, वहाँ पे सर्च नहीं करता है, इसलिए जो है ना यहाँ कंप्लीट होने देते हैं तब वहाँ पे जाएंगे। चलिए फाइल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम फाइल अपलोड में जाएंगे और फटाफट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट लिखना भूलना नहीं है। इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि एसईओ का पार्ट है, अगर वो हम लोग एसईओ साथ साथ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और करते जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग हो सकता है डिलीट भी करेंगे। जब आप भी सीख लेंगे तो फर्स्ट बार जो है अच्छा वेबसाइट नहीं बनेगा, इसलिए उसे डिलीट करके फिर सेकेंड बार हम लोग ठीक ठाक से बनाएंगे, और उसमें ये सब काम हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सीखना है। और अल्ट टेक्स्ट में यहाँ जो भी टाइटल है, इसका कैप्शन है, वो सब चीज, डिस्क्रिप्शन, ये भी आप डाल सकते हैं। और ये सब डालते रहेंगे ना, तो आपका जो है कि वेबसाइट रैंक करने का चांस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट का फोटो आ चुका है, और हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है इनर सेक्शन ही यूज करते हैं हम, फिर इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या था, हमें ये था, अच्छा यहाँ पे हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और हेडिंग कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी जो है कि ऊपर नीचे जो भी चाहे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास में, और इतना हमें समय देता है, तो इसलिए जो है कि हम बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब इस अब इसके अंदर लिंक कैसे डालते हैं ना, इसको भी अभी हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे पहले से जो लिंक पड़ा हुआ था, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, नारायण जी अभी लटक लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक खत्म हो चुका है, और इस लिंक को भी जो है ना यहाँ पे हम लोग खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम ना लिंक डालते हैं, अपना लिंक को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कहीं होगा सब, और उसमें जो है ना अपना वेबसाइट का, देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, तो यहाँ पे नहीं, हम लोग राइट साइड में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऐसे करेंगे। और यहाँ पे ना राइट, यहाँ देखिए लिंक देने का है, यहाँ से हम लोग ये क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है यूआरएल देने का। तो HTTPS सेमी कॉलम डैश डैश डिजिटल फ्रीडम स्कूल .in, या जो यूआरएल देना चाहते हैं, हमें याद है इसलिए हम यहाँ पे डाल दिया अपना। और अगर आप लोग का कहीं से कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करके भी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, यहाँ पे अप्लाई केवल कर देना है। देखिए आपका लिंक यहाँ पे चला जा चुका है। अब यहाँ पे कोई करेगा, देखिए यहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए इससे जो है कि हम लोग यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, इसे अपडेट कर लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा कौन सा पेज था, SMM का पेज। SMM का पेज बना क्या, तो देखिए वहाँ अपडेट करते हैं, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ जो हम लिंक लगाए हैं, देखिए लिंक कैसे जाता है। अभी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग वहाँ पे नहीं किए, इसलिए इसी पेज में देखिए यहाँ पे ये लिंक खुल जा रहा है, कौन, डिजिटल फ्रीडम स्कूल, देखिए यहाँ पे खुलने वाला है। तो चलिए तब तक ये खुल रहा है, तब तक जो है कि हम इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है, ये जैसे ही यहाँ पे करते हैं ना, देखिए यहाँ पे एडिट का आता है, और यहाँ सेटिंग में जा करके जो है कि यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये करेंगे तो आपका नया टैब में खुलेगा। अभी देखिए यहीं पे खुल रहा था, लेकिन इसे जो है कि अभी फिर से पुनः क्लिक करेंगे ना, तो अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसलिए वैसा नहीं हुआ। आ, ये था हमारा, वो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओह, अच्छा देखिए डिजिटल फ्रीडम स्कूल खुल चुका है, ये उसी से खुल चुका है। एक्चुअल में यहाँ पे हमारा क्या था, ए सेक्शन था। तो यहाँ पे अब हम लोग एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में खुलने वाला है, देखिए, अरे बाबा, नहीं खुल गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो है कि अपडेट नहीं हो पाया है।
देखिए यहाँ पे हम लोग अपडेट नहीं किए थे। ये जब तक अपडेट नहीं करेंगे वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अपडेट भी कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब इसे हम क्लिक करके देखेंगे। देखिए नया टैब में खुला। तो अब ई टैब भी यहाँ रह गया और यहाँ पे नया टैब भी खुल चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका लिंक यहाँ पे देते हैं। तो चलिए ये हो चुका। अब हम लोग अगला कार्यक्रम करते हैं। अगला कार्यक्रम में क्या करना है, हमें होम पेज में जाना होगा और हम यहाँ भी बना लिए SEM बनाना है। SEM, SEM का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज आप लोग चैट में लिखेंगे। ओ, यहाँ से तो जाने से हमें जा नहीं पाएंगे। अब इसे हम एग्जिट में होना पड़ेगा और एग्जिट होने के बाद हम लोग वर्डप्रेस में जाएंगे और तब जा करके हम लोग SEM में जाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आप लोग पेज बनाने में भी महारत हासिल हो गया है, क्योंकि 3 4 5 पेज हम लोग बना करके देख लिए। तो इतना पेज बनाने में आप लोग का एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। हालांकि चलिए इसे हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, स्पेस बार देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इससे हमें SEM वाला को सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया। तो यहाँ हम आ जाते हैं और हमें हेडिंग फर्स्ट में लेना पड़ेगा। ओह, देखिए ऐसे ही छोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे जब तक ये पिंक वाला लाइन नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। फिर दोबारा भी लेते हैं, इसी के नीचे फिर से हेडिंग देते हैं। चलिए नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। देखिए एडिट यहाँ पे दे चुका है। अब यहाँ पे हम SEM करते हैं। SEM, इसका फुल फॉर्म देते हैं सर्च सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब SEARCH है ना। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब जो भी सर्च इंजन है गूगल और यूट्यूब, उसमें एड लगाने के प्रक्रिया को हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। तो चलिए इसका हम, और ये कह दिया जाए अपने वेबसाइट में ट्रैफिक लाने का सबसे बेहतरीन टूल्स है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से अपना, क्या कहेंगे, जो भी वेबसाइट बनाए हैं उसमें हम लोगों को ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट के माध्यम से बहुत आसानी से जो है कि वेबसाइट यहाँ पे हम लोग बनाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग पैराग्राफ लेंगे, पीरियड सेक्शन, और नीचे यहाँ पे फिलअप करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे फटाफट जो है समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए जो है कि हमें फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी डिलीवर करना है। तो अब यहाँ से फिर से ऐड पे करते हैं और हम लोग यहाँ पे कैसा था, SEM। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट वाला ही लेते हैं और यहाँ से एलिमेंट में ही हम लोग जाते हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन मार्केटिंग का भी वैसा कुछ दिखा नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे सब पेड टूल्स दिखा रहा है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, चलिए इसे कर लेते हैं और यहाँ पे एक साइड यूट्यूब दिखा देते हैं और एक साइड गूगल दिखा देते हैं। गूगल का आइकॉन तो देना चाहिए। चलिए ना इसी को ले लेते हैं। देखिए जब तक हम लोग फ्री का यूज करेंगे ना, इसी तरीके से ना हम लोग को ना हमेशा जो है कि खोजना पड़ेगा
और वही अगर हम लोग पेड रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा, और कह दिया जाए डिजिटल मार्केटिंग में ना, फ्री लोग कह देता है लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा सा फीचर यूज करना है तो आपको पेड लेना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा पेज को सिलेक्ट करता है, इसलिए जो है ना हमें हमेशा इंडिविजुअल पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फटाफट डाउनलोड में कर देना है। देखिए नेट वगैरह ठीक चलता है तो फटाफट डाउनलोड भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ थे तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? रिफ्रेश करेंगे तो फिर ना आपको वर्डप्रेस से बाहर जाना पड़ेगा, तो पेज से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए जो है कि अरे हाँ भाई, चलिए आ चुका है। तो हम देरी नहीं करते हुए फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा कार्य करना है अभी। फिर यहीं से हम लोग उठाएंगे, ये जब भी पेज बनाएंगे हम इनर सेक्शन ही डालेंगे। हम बार बार इस चीज़ को, अच्छा हेडलाइन पहले है तो हेडलाइन को भी ले लेते हैं। और यहाँ पे, अच्छा, अब नीचे में जो है कि हम यहाँ से कर लेते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कि आज सेशन बहुत मस्ती से एंजॉय किए। और अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर चल रहे हैं। इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग, आप कहीं यहाँ से हट भी जाते हैं ना, घबराने का कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं आप, क्योंकि आप इसका बैकएंड में हैं। तो चलिए यहाँ पे पेज बनाने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं ना कि अब इसे लिंक करने के लिए सीखना चाहिए। और एक पेज बचा हुआ है तो वो आप बना ही लेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिंक करने के लिए सीखते हैं। तो लिंक करने के लिए सीखते हैं तो उसमें क्या है, क्या वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे लिंक है। तो मैंगदीप जी निकल गए थे, कहा वो है तो, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिंक करने के लिए देखते हैं। लिंक करने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दो, हम लोग को खोलना होगा। क्या खोलना होगा? अब इसके जगह में भी हम वो खोल लेते हैं डेमो वाला का। हम यहाँ पे बैकएंड खोल लेते हैं, बैकएंड। चलिए यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी इधर थे इसलिए यहाँ पे फटाफट आ चुका है। अब यहाँ पे जो है ना हम होम पेज में रहेंगे। यहाँ पे हम होम पेज को यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर किए रहेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे भी हम, हमारा पेज होने वाला है, वहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा वेबसाइट देखने वाला साइट है। तो यहाँ से हम वेबसाइट देख रहे हैं और हम सबसे पहले लिंक करने वाले हैं वेबसाइट को। तो वेबसाइट यहाँ पे खोल लिए। तो इस सेक्शन को यहाँ पे ना हम ऊपर से जो है ना यूआरएल को कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे जो अपना होम पेज ये खुल रहा है, खुल ही रहा है। चलिए यहाँ पे खुल चुका है। और उस वेबसाइट वाला लिंक को हमें कहाँ डालना है? हमें यहाँ पे डालना है। तो देखिए हम कैसे डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लिंक का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और ये जो सेटिंग में ओपन इन न्यू विंडो को निश्चित रूप से करना है। अब ना कोई इस लिखा हुआ में भी करे तो भी चले जाए, इसलिए इससे भी हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं। और इसे भी जो हम ओपन इन न्यू विंडो कर देते हैं, कर चुके हैं। अब इसे हम अपडेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए पहले जो था हमारा वेबसाइट का पेज इस तरीके से यहाँ पे खुला हुआ था। नहीं, होम पेज में हम जाएंगे और यहाँ पे कोई यहाँ पे आता है और सीधे जो है कि वेबसाइट में चला जाएगा, देख लीजिए।
देखिए हमारा ये था यहाँ पे, और इसका नया विंडो खुल करके यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंटरलिंक, इस लिंकिंग करने के प्रक्रिया को इंटरलिंकिंग कहते हैं। तो चलिए इस सेक्शन को हम फिर से काट लेते हैं। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, एसईओ का पार्ट भी बन गया। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एसईओ का पेज हम यहाँ से खोल लेते हैं। एसईओ का पेज हम यहाँ से खोल लिया, और यहाँ से हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं एसईओ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बस इसी तरीके से सब जगह जो है कि हम लिंक दे देते हैं, और फिर इस हेडलाइन में भी लिंक दे देते हैं, और यहाँ से वो सेटिंग कर लेते हैं, और इसे अपडेट कर लेते हैं। तो चलिए हम एक साथ अब देखेंगे। अब फिर यहाँ पे एस एसएमओ को भी हम कर लेते हैं, एसएमओ को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ ये भी सेटिंग कर लेते हैं। हेडलाइन में भी वही प्रक्रिया कर लेते हैं, और इसे सेटिंग कर लेते हैं, और इसे अपडेट कर लेते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं। एस सी अब एस एम ओ तो किए, एस एम ओ अभी किया नहीं, तो एस एम एम कर लेते हैं। अरे खोल बाबा, अच्छा ये तो बैकएंड है, यहाँ खुलेगा नहीं। हम लोग देखने वाला में खोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसे में बहुत जल्दी यहाँ पे खुल जा रहा है, और इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे जा करके ये दो गुण जो खुले हैं ना हम बैकएंड, तो वहाँ पे ही है, होम पेज खुले हुए हैं, एक वहाँ पे खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम होम पेज में यहाँ पे, तो होम पेज वाला में सारा हम सेटिंग कर रहे हैं, और फटाफट इसमें भी कर लेते हैं। और दोनों जगह वही लिंक को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, बस एक ही सेटिंग करना है और अपडेट कर देना है, कुछ भारी नहीं है, इतना आसानी से हम यहाँ पे कर पाते हैं। और जो हम लोग देखते हैं इसमें देखते हैं, तो हम अब हमारा बच गया है एसीएम। तो एसीएम भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसका भी यूआरएल, और फटाफट जो है कि एसीएम को भी हम उसी तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। और फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि समय बचेगा ना, तो आप लोग से कुछ प्रश्न वगैरह है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसे हम अपडेट कर लिए। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट मार्केटिंग का भी जब आप लोग हम देंगे। अरे वीडियो मेरा बंद हो गया था। अगर इस तरह से कुछ होता है ना तो आप लोग बताएंगे प्लीज चैट में। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग यहाँ पे अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग किए। तो अब हम लोग टेस्ट करने की बारी, क्या वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इंटरलिंकिंग किए ये सारा पेज। तो हम लोग वेबसाइट तो देखे आ गया, अब क्या एसईओ आता है। देखिए एसईओ का पेज भी खुल गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या एसएमओ आता है। देखिए एसएमओ भी आ गया, और सब नया टैब में आ रहा है, देख रहे हैं नया टैब में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग इससे करके देखते हैं, अब इससे क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए इसमें भी आ रहा है। और अभी देखते हैं एसईएम को। अब इस पेज में, अच्छा देखिए एक सेटिंग और आप लोग को बताते हैं, इस घर में भी कोई क्लिक करे तो हमें आना चाहिए, मतलब पूरा खुलना चाहिए। तो इसके लेकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये सब करेंगे, और इस घर में लिंक करने के लिए जो है ये HTML और ये सब तो हमें करना है नहीं। यहाँ पे जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज एट्रीब्यूट, वैसा भी हम लोग बॉर्डर में भी हम लोग लिंक डालने का देता है। हॉरिजॉन्टल कस्टमाइज नहीं दे रहा है, पर क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन में देता है क्या, बॉक्सेस, स्टाइल, डिवाइडर, टाइपोग्राफी, कस्टम, नहीं दे रहा है। तो चलिए ये सेक्शन में अभी नहीं करने दे रहा है, और क्योंकि सब फ्री वाला है ना इसीलिए नहीं करने दे रहा है। पेड वाला में यहाँ पे भी करने देता है, और फर्स्ट में हमें भी करने दे रहा था। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इंटरलिंकिंग सीख लिए। तो इतना भी कम नहीं है, ये दो पेज में भी अगर अगर हम वेबसाइट में जाएंगे, जैसे देखिए हम लोग का होम पेज यहाँ पे है।
तो अब देखिए ना, हम लोग मान लें यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो लोग ऐसे भी जानता है ना कि क्लिक करने का जहाँ ऑप्शन देता है ना, वहाँ कुछ न कुछ देखिए होवर टाइप का होता है, कुछ न कुछ अलग होता है। तो हालांकि इसमें हम लोग होवर नहीं डाले हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। होवर डालने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग इसका होम पेज में जाना होगा। तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अच्छा, लोग ना अब समझने लगे हैं, क्यों समझने लगे हैं कि जिसके अंदर में जो क्लिकेबल होता है ना, उसके उसके नीचे ना अंडरलाइन आ जाता है। देखिए अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है। तो इस प्रकार से अंडरलाइन देखिए, इसमें अंडरलाइन, इसमें अंडरलाइन, जिसमें मतलब लिंक दिया हुआ रहता है उसमें अंडरलाइनिंग आ जाता है। देखिए इसमें नहीं आ रहा है, इस सब में आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी लोग अब समझ जाते हैं और वहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक सीखे, और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। प्लीज चैट में लिखेंगे अगर कुछ नया सीखे तो। यस, आई एम लर्निंग लिखेंगे। और अब आप लोगों की बारी। आज यहाँ का मतलब, आज हमारे तरफ से जो पढ़ाने का सेशन था वो अंत होता है। अब प्रश्न उत्तर का थोड़ा हम लोग 10-15 मिनट का समय हम लोग यूज करते हैं। बुधवार के शाम को ना सबको क्लास ज्वाइन करना है ना, और अपने जो भी लोग हैं सारे लोगों को कराना है, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनर अच्छा। प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं और कुछ नया चीज सिखाने वाले हैं। और जो ये सब सीख करके हम लोग क्या करेंगे ना, वो सब भी वहाँ पे बात करने वाले हैं। तो शाम का सेशन जो है बुधवार वाला, वो मिस नहीं करना है। और बुधवार ज्यादा दिन नहीं है, कल ही है, तो इसलिए हम आज से ही उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज। बुधवार को शाम की क्लास रहेगा? नहीं नहीं, सुबह तो ये पढ़ने वाला रहेगा, और शाम को जो रहेगा ना, वो हम हम्म। लोग इस पढ़ाई को पढ़ के क्या क्या करेंगे वो सब के लिए रहेगा वहां पे। अच्छा, क्योंकि शाम में। हाँ, हम लोग ना अपना माइंडसेट क्लियर नहीं होता है ना, कि बहुत सारे लोगों ना हम्म। समझ में आता है ना वेबसाइट बना के क्या करेंगे। अगर इस हाँ। प्रकार से प्रश्न है कि वेबसाइट बना के क्या करेंगे, तो आपका ना बुधवार के शाम वाला सेशन में आपका ये दूर हम्म। होगा। क्यों दूर होगा? अच्छा। वेबसाइट बना करके लोग ना लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया कमा रहे हैं। हम आप इससे अनजान हैं। तो ये सारा चीज कैसे कमा रहे हैं हम लोग बुधवार के सेशन में देखेंगे। वहां पे एक दो नया भी कुछ है, उसे भी अनाउंस करेंगे। आज तो चलिए, आज सारा रिकॉर्डिंग भी आज आप लोग को मिल जाएगा, और इम्प्लीमेंट करना है। सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोग को बता दें, आप लोग मेरा प्राइमरी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बहुत सारा गिफ्ट मिलने वाला है। और आप लोग केवल डिजिटल इकोसिस्टम हम जैसा कर रहे हैं उतना भी क्रिएट करेंगे ना, हम आप लोग को सर्टिफिकेट दे देंगे डिजिटल क्रिएटर का। तो और कल का सेशन शाम वाला मिस नहीं करना है। कल सुबह तो करना ही है, यहाँ पे पढ़ाई होता है, और शाम वाला में पढ़ाई कम, वहां पे जानकारी ज्यादा मिलेगा कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं। तो पढ़ाई नहीं उसे कहेंगे, उसे हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, अपने जिंदगी में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में वहां पे ज्यादा बात होगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज आप लोग बहुत चीज सीखे होंगे। अगर आज नया सीखे तो प्लीज लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अब हम लोग का सेशन आज समाप्ति की ओर है। तो चलिए, बहुत बहुत आज का सेशन में आप लोग अटेंड किए इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। मैं हूं सीताराम भगत, डिजिटल कोच और डिजिटल फ्रीडम स्कूल का रचयिता। मैं तो चलिए, हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।